दोस्तों, आज हम आपको चकोर, खरगोश और एक ढोंगी बिल्ली की स्टोरी सुनाते हैं। एक वन में एक पेड़ की खो में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे, जिन पर फल व बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर आ बैठा। दोनों में बातें होने लगी। दूसरे चकोर को यह बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल व बीज चुगकर ही जीवन गुजार रहा है। दूसरे ने उससे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीज़ें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज बहुत स्वादिष्ट होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल वह दूर नज़र आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज़ को चख कर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोपले खाई। उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे बहुत मज़ा आया। भोजन खाकर वह मज़े में वहीं सो गया। इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा, रोज़ खाता पीता और वहीं सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में ज़मीन के नीचे पानी भरने की वजह से खरगोश का बिल नष्ट हो गया था। उसी बीच चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली देखकर उसमें रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, यह मेरा घर है। चकोर गुस्से से फट पड़ा, 7 दिन? भाई, मैं इस खो में कई सालों से रह रहा हूँ, किसी भी आसपास के पंछी या चौपाए से पूछ ले। खरगोश चकोर की बात काटते हुए बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया हूँ, यह खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ रहने लगा। अब मैं किसी पड़ोसी से पूछता फिरूं क्या? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो इसका मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? यह मेरा घर है, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की हूँ तो की, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खोर छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करा लो। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। वहाँ उन्हें जप तप में मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृगछाल पर बैठी थी बिल्ली। वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें वाला इससे अच्छा ज्ञानी कहाँ मिलेगा? खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों न हम इससे अपने झगड़े का फैसला कराएं। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें ज़रा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर तो उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ गया था। उन दोनों को देखकर बिल्ली जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगी। खरगोश और चकोर ने उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो, उसने उपदेश दिया। और बिल्ली, खैर बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में ज़ोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सके। बिल्ली को भी इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई और एक ही झपटे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दो के झगड़े में तीसरे का ही फ़ायदा होता है, इसलिए झगड़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।